तो दोस्तों हरियाणा में नौकरी लेना एक ड्रामा जैसा हो गया है काम। नौकरी तो आपको मिलेगी ये तो पक्का है, लेकिन नौकरी मिलेगी आपको पूरे ड्रामेबाजी करके। किस तरह से जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, फैमिली आईडी, इन सभी चीजों में दोस्तों एक बंदा उलझा रहता है अपने परिवार का। एक बंदा सीएससी सेंटर या बैंक में खड़ा रहता है कि कभी ये कागज ठीक करवा लो, कभी वो कागज ठीक करवा लो। ठीक है, तो यानी कि अगर जो कैंडिडेट, इससे अच्छा तो मैं कहता हूं जनरल वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने ना तो 5 नंबर लेने, जिनका ना कोई सर्टिफिकेट होता है, वो सबसे इसमें आराम है। कम से कम मेंटली उनके ऊपर इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है, जिन्होंने 5 नंबर भी नहीं लेने। लेकिन जो कैंडिडेट रिजर्वेशन से हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट कैंडिडेट को। दूसरे फिर जो क्रीमी लेयर, ओबीसी जैसे बीसीबी, बीसीए, इनको। ठीक है, तो यानी कि हर दिन अगर इन चीजों में चेंज होता रहेगा तो ये हमारे लिए क्या है, एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो है आपका ईडब्ल्यूएस प्रोविजनल दिखा रहा है, जर्नल से क्या ईडब्ल्यूएस में जा सकते हैं, और वैलिड ईयर कौन सा रहेगा। इन सब बातों के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दूसरी बात एक और बता देता हूं दोस्तों कि क्वालिफिकेशन आप इस फॉर्म के अंदर ऐड नहीं कर सकते। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट तो सीईटी का मेंस का पेपर होगा तो उस टाइम दोस्तों क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन आ सकता है। अगर आपके नेम में, फादर नेम में, मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी और गलतियां हैं तो दोस्तों वो सारी आपकी ठीक हो जाएंगी, उससे आपको नौकरी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी तो कास्ट सर्टिफिकेट में आएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों कि जो है एक होता है दोस्तों वैलिड ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। पहले तो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं, ठीक है, क्योंकि समझना जरूरी है ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ही ना आए। एक बार समझ लेते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है दोस्तों। ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये खत्म होता है। ठीक है, यानी कि मान लिया 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2022 पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 1 साल के लिए होता है फाइनेंशियल ईयर। वैलिड ईयर भी दोस्तों 1 साल के लिए होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है कि जिस साल में आपने कमाई की, ठीक है भाई, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आपकी कितनी इनकम थी, ठीक है, आपने कितने पैसे कमाए। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों फाइनेंशियल ईयर ये होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आपने कितने पैसे कमाए। फिर ये होता है, और वैलिड ईयर क्या होता है, ये अगले साल के लिए होता है। जैसे अगर किसी का फाइनेंशियल ईयर, अगर किसी का दोस्तों FY लिखता हूं मैं, अगर किसी का फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, 2021-22 है, तो उसका वैलिड ईयर क्या हो जाएगा दोस्तों 2022-23। यानी कि ये इससे अगले साल के लिए वैलिड रहता है कि वे, यानी कि वैलिड ईयर यानी कि इससे पिछले साल का इसके अंदर ब्यौरा रहता है। ठीक है, तो वैलिड ईयर दोस्तों क्या क्या होना चाहिए, 2020, 21, 22 और 22-23, इन तीनों में से दोस्तों एक आपका होना चाहिए। ठीक है, इसी के लिए ईडब्ल्यूएस आपका जो है मान्य रहेगा कि आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे क्या कुछ लिखा हुआ है। दूसरी बात दोस्तों वो स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, यानी कि हरियाणा का होना चाहिए, और 6 लाख से आपकी इनकम भी कम होनी चाहिए, जो आपका इनकम का सर्टिफिकेट बना हुआ होगा। ठीक है, तो तब जाकर, क्योंकि इनकम बढ़ता है फिर आपका ईडब्ल्यूएस बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है। अब 10 जो एक और चीज जो है नोटिस में आ रही कि 10 जुलाई के बाद, कट ऑफ डेट 10 जुलाई, और 10 जुलाई के बाद अगर किसी के घर में सरकारी नौकरी लगती है, हर चीज दोस्तों 10 जुलाई से पहले की मांग रखी है, इनकम सर्टिफिकेट हो वगैरह हो। जब इनकम सर्टिफिकेट हमारी 10 जुलाई से पहले की मांग रखी है, तो 10 जुलाई के बाद अगर आपके घर में सरकारी नौकरी है तो दोस्तों उसको भी नंबर मिलेंगे, मिलने चाहिए। अगर नहीं देंगे तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि अगर आप इनकम सर्टिफिकेट 10 जुलाई से पहले का मांग रहे हो तो इनकम, घर में सरकारी नौकरी भी कब तक की देखी जानी चाहिए, 10 जुलाई से पहले की। समझ पा रहे हैं दोनों, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा इन दोनों बातों में। तो ये दोस्तों 12 जनवरी 2021 को इसके फॉर्म निकले थे और लास्ट डेट सीईटी की थी 10 जुलाई 2022। ठीक है, और इन्होंने 10 जुलाई 2022 से पहले का ही जो है सब कुछ मांग रखा है। ठीक है, अब दोस्तों प्रोविजनल जिसके लिख रखा है, प्रोविजनल जिसके लिख रखा है उस कैंडिडेट ने क्या करना है, अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो वहां पर क्या करना है, अपलोड करना है। क्या करना है, अपलोड करना है।
अपलोड करना कब तक, ये कौन सा होना चाहिए AWS 10 जुलाई 2022 से पहले का होना चाहिए और उसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक है, ठीक है। ये जब आप अपलोड करोगे फिर आपने साइन करने हैं और फिर आपने जो है दोबारा से इसको अपलोड करना है, तब जाके ये सक्सेसफुल आपका माना जाएगा। दूसरी बात, अगर दोस्तों आपने अभी नंबर, जैसे ये जो फर्मा आया है जिसने पहले क्लेम नहीं किए थे, नंबर दोस्तों आप जो है जुड़वा नहीं सकते हैं, कटवा सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने कटवा लिए ना तो दोस्तों दोबारा आपको कभी मौका ही नहीं मिलेगा सीटी में, आपको नंबर जो है जुड़वाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने नंबर अगर कटवाने से, या दूसरी बात क्या कि जो कैंडिडेट जर्नल से EWS में आना चाहते हैं दोस्तों आप नहीं आ पाएंगे, आप जर्नल से EWS में नहीं आ पाएंगे, आप EWS से जर्नल में आ सकते हो, ठीक है। कैसे आना है, वहां पर एक ऑप्शन है कि मैं अपना दायित्व वापस लेता हूं, ठीक है। लेकिन आपने लेना ही क्यों है जब आपके पास है EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इन सब छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है। एक कंप्लीट कुछ डाउट्स मैंने जो कमेंट सेक्शन में पढ़ लिए थे तो उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीजें इस तरह से मैच हो रही हैं, तो इन सब चीजों के बारे में दोस्तों आपने देखना है। फिर भी अगर EWS सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग आपको या कोई भी रिगार्डिंग आपको जो है रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो दोस्तों उसके बेस पे जो है दोबारा से 2-4 वीडियो और बन जाएंगी, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने कुछ नहीं करना, 2-3 दिन में जो है शांत रहना है, फिर अब स्टार्ट करना है आपने अपने फॉर्म को फिलअप करना, और बहुत लेट भी नहीं करना, 13 तारीख से पहले से भी नहीं कर लेना, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।